हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू क्रिएट टेक जोन। क्रिएट टेक जोन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम जावा में वाइल एंड डू वाइल लूप कैसे काम करता है इसके बारे में सीखेंगे, राइट। इससे पहले हमने फोर लूप के 4 वेरिएंट सीखे। जो लूप्स इन जावा में हमारा सब्जेक्ट था इसमें है। लूप्स इन जावा में 4 वेरिएंट जो होता है फोर लूप्स का, वो हमने सीखा। इसके बाद हम वाइल और डू वाइल लूप ये दो सीखते हैं, राइट। ये लूप्स, जावा में लूप्स का कौन कौन सी लूप्स आती है उसका ये वीडियो है, राइट। अब हम वाइल लूप एंड डू वाइल लूप के बारे में सीखेंगे, राइट। हमारे पास सबसे पहले वाइल लूप है। वाइल लूप कैसे काम करता है इस बारे में हम आज सीखेंगे। वाइल लूप इज अलाउड टू रन अ कोड रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप जब तक जो कंडीशन हमने वाइल लूप के अंदर लिखी है जब तक सही होगी तब तक वो लूप चलती रहेगी। ये जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप वहां से ब्रेक हो जाएगी और हमें हमारा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन वहां कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो कोड है वो आगे परफॉर्म नहीं करेगा, आगे रन नहीं होगा। इट लुक्स लाइक रिपीटिंग इफ कंडीशन। जो ये कंडीशन हम लगाते हैं ना, वो इसके आगे के वीडियो में मैंने बताया था, वो एक कंटिन्यूसली रन होता है, ऐसा में प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, राइट। If the number of iteration is not fixed, then it is recommended to use while loop। तो हमें पता नहीं कि हमें हमारा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन कितनी बार हमें रिपीट करना है, राइट। कोड जो इटरेशन है वो कितनी बार चलेगा वो हमें मालूम ही नहीं है, तब हम वाइल लूप यूज करेंगे। जब वो मालूम होता है तब मैंने बताया था अगले वीडियो में, तब हम फोर लूप यूज करते हैं, राइट। वाइल लूप कैसे लिखे। वाइल लूप लिखने के लिए आपको पहले वाइल कीवर्ड यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ गिवन कंडीशन, जो आप कंडीशन लगते हो कि जब तक इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये कोड यहाँ से एग्जीक्यूशन होगा। अब हमने आप बताया था कि कैसा लगता है कि वो इफ रिपीटेडिंग इफ कंडीशन लगती है। सपोज यहाँ वाइल लूप की हम इफ लिखते हैं तो इफ कंडीशन हो जाती है, राइट। लेकिन ये वाइल लूप क्या करता है, रिपीटेटिंग इफ कंडीशन जैसा ही उसका कोड है, केवल यहाँ वैल्यू लिखना है, लेकिन ये रिपीटेटिंग लगता है। ये रिपीटेटिव कोड होता है, राइट। हमारे पास अब कोड में एग्जाम्पल है यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा कि इंटीजर i इज इक्वल टू 1 हमने डिक्लेयर कर दिया, राइट। वाइल i इज लेस देन और लेस देन 10, जब 10 से कम होगा i की वैल्यू तब तक ये रन होगा। गिवन कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक फॉल्स हो के जो बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे जब तक 10 की वैल्यू i की वैल्यू 10 से कम रहेगी तब तक ये प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। जब और एक वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, यहाँ हमें मैनुअली ये सब करना पड़ता है। वाइल लूप में यही है, इसका यही लूप कोड हम परफॉर्म करेंगे, राइट। मैं कोड एडिटर में चाहता हूँ और आपको ये वाइल लूप कैसे परफॉर्म करना वो सीखते हैं, राइट। मैं ले लो जावा प्लस जावा वाइल लूप, राइट। इसको मैं रन करता हूँ। मैं मेन मेथड डिक्लेयर करता हूँ मैं इसमें, और अब हम यहाँ लिखेंगे इंटीजर। जो हमारे पास स्टेप थे, राइट, आई लिख भी सकते हैं, स्टेप भी कर। तो हम स्टेप 1 से शुरू करते हैं और वाइल हमें 10 स्टेप जाना है, राइट। तो आई इज लेस देन और स्टेप इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक 10 स्टेप नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे फॉर लूप लिखते रहेंगे, राइट। चलती रहेगी ये लूप, वाइल लूप। इसमें यहाँ पे स्टेप हम प्रिंट करेंगे, स्टेप, राइट। और हमें स्टेप का वैल्यू एक इंक्रीमेंट करना है हर बार, राइट। ऐसे वाइल लूप लिखी जाती है। यहाँ पे केवल ये ऐसा लगता है कि आप इफ कंडीशन जैसा ही कोड कर रहे हो, लेकिन ये रिपीटेटिव इफ कंडीशन जैसा आपको लगता है। इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। हमारा जावा वाइल लूप का ये प्रोग्राम है वो हो रहा है। हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया, राइट। जब 1 से शुरू हुआ और वो 10 तक प्रिंट किया उसने। जैसे कंडीशन ये गिवन कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने बाहर फेंक दिया। ऐसे वाइल लूप वर्क करता है और आपको तब यूज करना है जब गिवन आपको सर्टेन नंबर नहीं, कब तो आपको वो नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं है तो आप यूज कर सकते हो, राइट।
अब हमारे पास और एक वाइल लूप का वेरिएंट है जो उसे डू वाइल लूप कहते हैं। सो डू वाइल इज अदर वर्जन ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप जैसे काम करता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। दिस लूप विल एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग द इफ कंडीशन इज ट्रू। सो हमारी गिवन कंडीशन है वो चेक नहीं करेगा, राइट। वो जब पहले वो प्रिंट करेगा बाद में वो चेक करेगा। तो इसमें क्या फर्क है वाइल और डू वाइल लूप में? डू वाइल लूप में पहले प्रिंट करेगा बाद में गिवन कंडीशन चेक करेगा। तो फर्स्ट इटरेशन होगा वो पहले कॉल हो जाएगा, यानी वंस the loop will start execute, then it will check condition. So then the loop will be executed until the condition is true. जब तक condition true नहीं था। do while loop is exit control loop, right? उस पहले हम सारी कंडीशन में क्या था वो while loop में, वो पहले आप कंडीशन लगे तो एंट्री में कंट्रोल हो जाता है, तब इसके बाद आप कोड एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन डू वाइल में पहले आपका कोड एग्जीक्यूशन होता है, बाद में एग्जिट होता है आपका यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं इसी हिसाब से। सो उसका कोड हम कैसे लिखेंगे? सो यहाँ पे हमें डू लिखना है और इसको करली ब्रेस इसके अंदर कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। सो यहाँ पे हमें स्टार.आउट प्रिंट और हमारा जो भी कोड है वो हम लिखेंगे और वाइल को यहाँ वाइल डाल के यहाँ गिवन कंडीशन देंगे। सो सबसे पहले ये रन होगा वंस, एक बार रन हो जाएगा बिना कंडीशन चेक। इसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा और फिर आगे जाएगा, राइट। सो अब हमारे पास यहाँ पे कोड है। सो यहाँ चेक किया इंटीजर इज इक्वल टू 1 है, उसने पहले प्रिंट कर देगा जो भी वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। इसके बाद लॉस होगा और बाद में वो चेक करेगा कि वैल्यू ये लेस देन 10 है कि नहीं। सो ये यहाँ से एग्जिट होगा, तो इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। बाकी लूप में वाइल लूप में क्या था? वाइल लूप में यहाँ पे पहले एंट्री कंट्रोल करते थे, एंट्री में ही कंट्रोल कर लेते हैं कि कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर निकल जाएगा, राइट। सो हमें सिंपल केस में क्या करना है, यहाँ पे डू लगाना है और यहाँ पे ओपन किया और इसको मैं इन दोनों स्टेप को मैं दोनों लाइन को ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ से हमारे वाइल का जो ये स्टेटमेंट है यहाँ में हम सेमीकोलन लगा देना है, राइट, सिंपल। सो इसको मैं अब रन करता हूँ। सो हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है, राइट, 1 to 10 प्रिंट हो चुका है। सो इसमें पहली कंडीशन यदि यहाँ पे मैं लेस देन 0 कर देता हूँ, सॉरी, तो भी एक बार तो वो प्रिंट होगा, ये कंडीशन फॉल्स है लेकिन फिर भी वो ये स्टेप को प्रिंट कर देगा, राइट। सो देखते हैं हम। सो उसने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। सो यहाँ पे एग्जिट हो गया। सो पहले एंट्री में वो कंट्रोल नहीं करता, इसलिए एग्जिट में कंट्रोल करता है, तो उसको एग्जिट कंट्रोल लूप इसलिए कहते हैं, राइट। सो अब आपको वाइल और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है वो पता चल गया होगा और इसको कैसे यूज कर सकते हो आपने कोड एडिटर में जाके देखा, राइट। सो हमारे पास प्रैक्टिस एंड प्रोग्रामिंग के लिए सो आपको वाइल लूप लिखनी है और 1 to 15 1 से 15 तक नंबर आपको प्रिंट कराना है वाइल लूप। और डू वाइल लूप में क्या करना है? डू वाइल लूप में आपको 25 to 38 तक का नंबर प्रिंट कराना है। जैसे 38 आ जाए उस बार आपको उसको एग्जिट कर देना, राइट। सो यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, उन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया, राइट। यदि आपको कोई क्वेश्चन तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रिया टेक जोन। हैव ए ग्रेट डे।